है 13 और 14 ये लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश से उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने वाले परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जैसे कि 12 जून से आपने देखा होगा कि ईरान का और इजराइल की जो बीच में जंग चल रही है, ठीक है। अब ये जंग शुरू किसने की थी? इजराइल ने। लेकिन अभी आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि इजराइल हार गया है, इजराइल माफ़ी मांग रहा है, इजराइल ईरान के डर के कारण अपने झंडों को जला रहा है। काफ़ी इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही है, ओके। लेकिन अब तो खैर ये प्रभु का धन्यवाद कि जंग अब बंद हो गई है। लेकिन जंग जब होती है तो कई बार क्या होता है कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है, कारोबार बंद हो जाते हैं। और 2 विश्व युद्ध हुए हैं तो उनमें बहुत ही महामारी आई थी, बहुत ही बुरा हाल हुआ था, बहुत लोग उसमें मरे थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध तो होने नहीं जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने तो हमसे पहले कह दिया था, मेरे आने से पहले, जब मैं आऊँगा, मेरे से आने से पहले ये सब होगा, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, है ना। और इस तरह से बड़ी जंगें होंगी, आकाश की तक शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, तारागण जमीन पर गिरेंगे। ये सब परमेश्वर ने हमको बताया था और हमको यीशु मसीह ने बता दिया था। इसलिए कई बार हमको डरने की जरूरत नहीं होती है। हर व्यक्ति इससे डरा हुआ है, कारोबार बंद हो जाता है, महंगाई हो जाती है, बड़ी दिक्कतें परेशानियां उठानी पड़ती है। तो भी हमको एक चीज परमेश्वर ने कही थी कि हम इस रीति से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो, है ना। जैसे आसमान में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। तो हमको ये प्रार्थना करनी है, सुकून हो, शांति हो, तेरा राज्य आए। और परमेश्वर के यीशु मसीह के राज्य में क्या है? सुकून और शांति, ओके। तो जब ये जंग चल रही है, अब फिर से हमको मालूम पड़ रहा है कि इजराइल फिर से हार रहा है, इजराइल फिर से डर में है, इजराइल पर बम गिरे, इजराइल के बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ठीक है ना। तो जिस वचन को हमने अभी पढ़ा है दूसरा इतिहास 7 का 13 और 14 में, परमेश्वर ने कहा कि यदि मैं आकाश को बंद कर दूं या महामारी भेजूं या टिड्डियों को भेजूं देश को उजाड़ने के लिए, तब यदि मेरी प्रजा दीन होकर, इसको ध्यान से समझेगा परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। अगर मैं टिड्डियों को भेजूं कि वो देश को उजाड़ दे, या मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा ना हो, तो वैसे ही तुम प्यास से मर जाओगे, वैसे ही उजड़ जाओगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तो ये जो बात चल रही है अभी, कई बार ये सुनने को मिलता है कि यह हमने तो हमेशा सुना कि इजराइल देश पर जब जब किसी ने हमला किया तब तब उन्होंने मुंह की खाई है, क्योंकि इजराइल देश पर परमेश्वर यहोवा का हाथ है। और परमेश्वर का वचन बताता है, इजराइल तू चिंता मत कर, तू डर मत, क्योंकि तेरे शहरपना पर मेरे दूत बैठे जो कभी भी शांत नहीं होंगे। हालेलुया। तो हमेशा जब हमने ये सुना है, अब आकर के हम देख रहे कि यार वो तो अब डर रहे हैं। जबकि अरब देश के लोग, अरबी देश के लोगों के बीच में एक छोटा सा देश यरूशलेम में बहुत थोड़े से लोग हैं, तो भी वो उनके बीच में रहता है और हमेशा वो जीतता ही है। तो बाइबल इसके विषय में क्या बताती है, हम थोड़ा सा मनन करेंगे। क्या वाकई ही आज मैं सुबह भी देख रहा है, हेडिंग देखी मैंने सिर्फ कि क्या ईरान सुपर पावर बनेगा? क्योंकि वो इजराइल पर हावी हुआ, जीत गया है, क्या वो सुपर पावर बनेगा? तो ये चलता रहेगा, होता रहेगा। सुपर पावर एक थी, एक है, वही रहेगी, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। यशाया 44 का 28 में पढ़ा लिखा है कि जो पुरुषों के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बनाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी।
हालेलुया। ये कह किससे रहा है, किसकी बात चल रही है, ये कौन लोग हैं? ये अरब के लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं। ये जिससे बात चल रही है, जिस यशाया में जो हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर एक यहाँ कह रहा है कि जो कुस्रू है वो कौन है, जो सारा से वो कौन है, वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है। वो यरूशलेम को बनाएगा, वो यरूशलेम के शहरपनाह को, जो उसकी बुनियाद है उसको डालेगा। अभी ये समझिएगा कि घर तो आपका है, लेकिन गैर बिरादरी का कोई क्यों बनाएगा, गैर जाति का कोई क्यों बनाएगा? हालेलुया। ना अब समझिएगा कि 3-4 लोग जो थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, ये 4 लोग गुलाम थे, गुलामी में कहाँ थे, बेबीलोन में थे। लेकिन परमेश्वर ने उस राजा पे अपनी दया दृष्टि की और वो दया दृष्टि इन पर हुई। ओके, वहां दूसरे देश में भी परमेश्वर ने उनको बड़ी प्रशंसा दिलाई। लेकिन ये तो गुलामी में आए हुए थे। यहाँ जब नामान कोढ़ी अपने घर में होता तो एक लड़की यरूशलेम की वहाँ गुलामी में रह रही होती है, वो छोटी बच्ची उसको बताती है यदि मेरा स्वामी इजराइल में होता तो, शमरोन में होता तो वहाँ का कोड ठीक हो जाता। ठीक है ना, थी कहाँ, गुलामी में। लेकिन प्रशंसा किसकी कर रही थी, अपने ही परमेश्वर की। ओके, तो यहाँ परमेश्वर समय समय पर इजराइलियों को गुलामी में लेकर के गया है, लेकिन फिर उन्हीं के द्वारा उस मंदिर को भी बनवाया। जो परमेश्वर यहोवा ने गैर जाति के लोगों से बात कर रहा, उसका मन को उभारा। ये थे कौन, ये लोग? दारा राजा कौन था? अन्य जाति थे, बेबीलोन के, जो ईरान के, इराक के लोग थे। ये वही राजाओं का, उन्हीं के मन को उभारा और उन्हीं से बात करके उनसे कहा। जब लिखा है 2 में, फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हालेलुया। है कौन? भवन किनका? इजराइलियों का। उसकी निज प्रजा कौन है? परमेश्वर की इजराइल। इजराइल उसकी निज प्रजा है, लेकिन वो भवन किन से बनवा रहा है? आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि परमेश्वर ने राजा का मन उभारा और उसको कहा कि मेरा ठहराया हुआ एक अच्छा चरवाहा है, मेरा ठहरा हुआ चरवाहा, जिससे मैं अपने काम को लूंगा, जिससे मैं अपने बातों को पूरा करवाऊंगा। अब भवन किसका? इजराइलियों का। लेकिन बना कौन रहा है इसको? बना कौन रहे इसको? अन्य जाति के लोग। ठीक है ना, जो इस समय जो बात चल रही है कि जो इजरायली लोग हैं वो इस टाइम हार गए हैं, जो ईरान है, जो अन्य जाति, वो जीत गए हैं। तो इसके जीतने का कारण क्या, हारने का कारण क्या? कि परमेश्वर समय समय पर जब उनके लोग आज्ञा नहीं मानते थे, जब वो बुत प्रस्ती करते थे, व्यभिचार में चले जाया करते थे, गुनाह किया करते, तब परमेश्वर अन्य जाति को उठाता था। जैसे यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे लिए, मैंने तुझे ठहरा है, तू मेरा अच्छा चरवाहा है। जबकि अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। और यहाँ कुस्रू राजा के विषय में कहा जा रहा है कि तू मेरा अच्छा चरवाहा है। और उसके द्वारा उस मंदिर को बनवाने के लिए, परमेश्वर के भवन को बनवाने के लिए उससे कहा गया और इसने उस पुस्तक में लिखवा दिया। तब सबसे पहले समझिएगा 6:1 में लिखा, तब राजा दारा को, ये जो कुस्रू राजा था, इसके बाद दारा राजा आता और दारा राजा पहले राजा की बात को स्मरण करता है, उसकी खोज कराता है। अब जब कुस्रू राजा ने उस बात को लिखवा दी तो लिख करके वो कहाँ रख दी गई? वो जहाँ किताबें लिखी गई लाइब्रेरी में रख दी गई और फिर उसको खोज किया गया और जो वो किताब पाई गई तो उसके बाद वहाँ के अहमदानगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृत्तांत लिखा था। 3 में क्या है? कि राजा कुस्रू, हाँ, पहले वर्ष उसी कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी, परमेश्वर के भवन के विषय में जो यरूशलेम में है। कहाँ है जी? परमेश्वर के भवन के विषय में जो यरूशलेम में है। हाँ जी, आगे। अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान भी किए जाते थे। हाँ जी, वह बनाया जाए। हाँ जी, और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए और उसके कैसे कैसे काम है 4 में लिखे हैं और आखिरी लाइन में लिखा है और उसकी जो लागत है वो राजभवन में से दी जाए। हालेलुया।
ये अन्य जाति के लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके मन को उभारा। मंदिर किनका है? इजराइलियों का है, यहूदियों का है, लेकिन बनवा किससे रहा? परमेश्वर अन्य जातियों से। अभी समझ गए इस चीज को कि परमेश्वर जो पहले वचन को हमने, दूसरा इतिहास के पहले वचन को हमने पढ़ा 13 अध्याय का, कि यदि मैं आकाश को बंद कर दूं या टिड्डियों को भेजूं देश उजाड़ने के लिए, हाँ, तो क्या देश उन्नति कर पाएगा? लेकिन तब यदि मेरी प्रजा जो मेरी कहलाते दीन हो करके वो मेरे खोजी हो, प्रार्थना करे, उपवास में जाए, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनको आशीष दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अभी मालूम पड़ता है कि हमारा देश तो अब खतरे में है, अब तो हम उलझ गए हैं, अब तो हम पर बमबारी हो रही है। कभी हम पर बम गिरता नहीं था, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। कभी 7 देश के लोग मिलकर के आते थे इकट्ठे होकर लड़ने के लिए, पर वो हार के चले जाते थे। लेकिन ये आशीष कब दी गई थी? यदि तू व्यवस्था में लिखी हुई बातों को मान करके चलेगा, मान करके चलेगी, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। तेरे दुश्मन वो एक मार्ग से आएंगे परंतु 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों तेरे आगे रख दिए गए हैं। और 5 कौन थी? 5 बुद्धिमान थी। जो बुद्धिमान थी तैयार थी वो परमेश्वर के साथ चली गई, और जो बुद्धिमान नहीं थी वो यही रह गई। कारण क्या है? परमेश्वर के जिस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि एजरा की पुस्तक में हमने पढ़ा कैसे परमेश्वर ने अपने भवन को बनवाने के लिए एक राजा कुस्तु आया, उसके बाद राजा दारा आया। उन्होंने पुस्तक की खोज कराई और जहाँ खजाना होता वहां वो पुस्तक मिली, उसको पढ़ा गया। और जब तुम यरूशलेम के मंदिर को बनाओगे तो ध्यान रखना उसका सारा खर्चा कहाँ से दिया जाएगा? राजभवन से दिया जाएगा। मंदिर इजराइलियों का बना हुआ था, परमेश्वर किसी और से। हालेलुया। तो परमेश्वर शुरू से परमेश्वर करता था क्या? यही किया करता था। पहले ये किसके गुलाम थे? सबसे पहले ये मिस्रियों के गुलाम थे। 430 वर्ष तक वहां गुलामी में रहे, परमेश्वर इनको निकाल करके लाया। फिर ये इराक में गुलामी में रहे, फिर ये ईरान में गुलामी में रहे, और इस तरह से ये गुलामी में रहे। परमेश्वर इनको गुलामी में लेकर के जाता हुआ जब वहां तौबा करते थे, रोते थे, तड़पते थे, विलाप करते थे, कहते परमेश्वर हम अपने पूर्वजों की गुनाह की माफी मांगते, क्षमा करते, तब परमेश्वर को दोबारा लेकर के आया करता था। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को उसने कहा तुम मेरे आंखी, जो तुम्हें छूता वो तुम्हें नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता। परमेश्वर इस बात को बोल रहा, और ये हकीकत है। लेकिन उसी की आंख की पुतली को छुआ नहीं जा रहा, अब तो फोड़ दिया जा रहा है। और हम लोग, कुछ लोग कहते हैं, लो भैया इजराइल के बारे में तुम सुनते थे, इजराइल तो बड़ा मजबूत देश है, छोटा सा देश है, उनकी लड़कियां भी योद्धा होती है, वो तो घर में घुस करके मारता। कई बार हम सुनते हैं, लोगों के मुंह से कई बार सुनते हैं, और हकीकत भी है। लेकिन अब हुआ क्या ये आज की नई बात है? हेलो, इसको ध्यान से समझिएगा। अधिकतर हम क्या सुनते, जब मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, जब स्टडी नहीं किया मैंने इसको, उससे पहले मैं भी सिर्फ सुनी हुई बात बोलते थे कि भैया इजराइल देश तो घर में घुस के मारता, इजराइल देश कभी किसी हारता नहीं है। बाइबल बता रही है वो तो गुलामी में रहे कितने जगह जगह। हमने जो पढ़ा यहाँ, ये जो यशायाह हमें पढ़ा वहाँ भी है। एजरा की पुस्तक में नहमाया के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। नहमाया की पुस्तक में जब यहाँ नहमाया गुलामी में होता है, तो इजराइल देश के कुछ लोग भाई बंधु आए हुए होते इसके पास। ये कहता है कि जो गुलामी से छूट गए थे वो आजकल कैसे हैं। तब उन्होंने बताया कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, और जो भाई बंधु गुलामी से छूटे थे उनकी दशा बुरी है। ध्यान से समझेगा, ओके। तब ये रोने लगता, स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, विनती करता है, उपवास रखता है। तब ये राजा के पास जाता, तो राजा के पास कोई दुखी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, ये राजा की तौहीन है, ओके। ये उसके पास राजा कहता तो बीमार तो तू है नहीं, ये तो कोई तुझे चिंता, तेरे चेहरे पे चिंता नजर आती है। वो कहता है कि जहाँ मेरे पूर्वजों की कब्रें हैं, जब उसकी शहरपनाह टूटी पड़ी है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। तब राजा से कहता है तू क्या मांगता है? हालेलुया। ये राजा कौन? बेबीलोन।
ये कौन? अन्य जाति, ईरान वाले, इराक वाले, अन्य जाति के, ये वही राजा है। अब वो कह रहा है कि तो क्या मांगता है? तब ये कहता है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। और उसके बाद कहानी को आप जानते हैं, उसके बाद ये कहता है कि फिर मुझे कुछ चिट्ठियां लिख करके दे दो। लकड़ी चाहिए, बजरी चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए। इसकी ये तो गुलाम था, इसकी जेब में एक भी रुपया नहीं था, और वो सब का सब कहां से दिया जाता? जो जो ये नहीं माया कहता, इसको लिख कर इसको दे दिया जाए। और वो पूरी की पूरी जो टूटी शहर बनाती यरूशलेम के मंदिर की, जो सालों साल जिसमें लग जाते 52 दिन में कैसे बन गई? क्योंकि परमेश्वर ने उस राजा पर अपनी दया दृष्टि की थी। गुलाम थी, उसका चाचा मोहर देके, ठीक है ना। और वहां एक हामान था, हामान जो राजा का चाहता था, हामान के आगे मोहर देके जो यहूदी होता झुकता नहीं है। और इसी कारण से जो हामान होता है, हामान एक बड़ी सोचता है कि इसको तो मैं देख लूंगा। और यहाँ तक कि वो राजा से ऐसे साइन करा लेता है कि जितने भी जहाँ जहाँ यहूदी है उन सबको मार दिया जाए। और एक फरमान जारी किया जाता है, राजा के सिग्नेचर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये मोहर देके एस्तर के पास आता, बात करता कि ऐसे ऐसे हुआ है और फला फला तारीख फाइनल हो गई है, हम लोगों को जहां जहां भी यहूदी लोगों को मार दिया जाएगा। तब एस्तर क्या करती है? 3 दिन का शाबाश, ठीक है ना। 3 दिन का वो कहते हैं कि 3 दिन का उपवास मैं रखूंगी और तुम भी 3 दिन का उपवास रखना। जहां जहां यहूदी है उन सबों को कह दो कि कोई कुछ ना खाए पे दिन रात का 3 दिन का उपवास रखेंगे और स्वर्ग का परमेश्वर हमारे उपवास को ग्रहण करेगा। और मैं राजा के पास जाऊंगी, जो फरमान जारी किया गया है देखते हैं परमेश्वर क्या करता है। और 3 दिन का उपवास रखा जाता है। एक सिग्नेचर हो गया था, उस तारीख को सब मार दी, सारे यहूदी मार दिए जाएंगे। लेकिन 3 उपवास रखने के बाद वो फरमान उल्टा हो जाता है, अब उनको नहीं मारा जाएगा। जो इसका विरोधी होता हामान, हामान मोड़ देने के लिए एक खंबा बनवाता कि मैं इसको उस पर लटकवा दूंगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि हामान को ही उस खंबे पे मार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। कारण क्या रहा है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन हो करके मेरे खोजी हो, मेरे दर्शन के खोजी हो, प्रार्थना मेरे उपवास करे, तो मैं स्वर्ग में से सुन करके उनके प्रार्थना को सुन करके उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। यहाँ जो उपवास रखा गया, वरना तो आप समझ लीजिएगा एक राजा ने जब सिग्नेचर कर दिए, मोहर लग गई है, क्या कोई उनको बचा सकता है? अब तो उनको मरी जाना था, लेकिन वो बच गए। अभी वही बात चल रही है कि जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो ध्यान से समझ ले, जो आप लोग सुन रहे हैं आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ने पहले भी वो यही कह रहा, जब मिस्र देश से गुलामी से लेकर के परमेश्वर आ रहा था तो उसने यही कह रहा था कि हमें जाने दे, ताकि 3 दिन की यात्रा में चल करके हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सके। वो यही चाहता था, लेकिन उन लोगों ने बुद्ध प्रस्ती करना शुरू कर दिया और परमेश्वर की महिमा उन्होंने बुद्ध को, लोगों को, अन्य जाति को, दूसरों को, टोनों को, टोटकों को देना शुरू कर दिया और फिर वो वही जंगल में मारने लगे। क्या परमेश्वर के लोगों को कोई छू सकता है? क्या परमेश्वर के लोगों को टच कर सकता है? लाल समुद्र को तो भाग कर जहां तुम्हारे पांव पड़ेंगे वहां का पानी सूख जाएगा, जहां तुम पांव रखोगे वो जमीन में तुम्हारे नाम कर दूंगा। और वो यरीहो की दीवार जो कभी गिर नहीं सकती थी, तुम यहोवा की जय जयकार ललकारना और देखना यहोवा कैसे तुम्हारे लिए काम करेगा। और वो दीवार, हालेलुया, था क्या उनके पास? तो बड़े बड़े बुलडोजर, टैंक, क्या था उनके? बम थे उनके पास कि वो करेंगे कुछ ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हुआ क्या ये कि
जब उन्होंने यहोवा की जय जयकार ललकारी, तुरंत क्या हुआ, यरीहो की दीवार जो कभी हिल भी नहीं सकती थी वो धस गई। किससे? यहोवा के नाम से। क्योंकि वो लोग यहोवा को आगे रखते थे, यहोवा को अपना राजा मानते थे। तू ही हमारा परमेश्वर, तू ही हमारा राजा, तू ही हमारा लीडर, तू ही हमको लेकर के चलेगा। परमेश्वर लेकर के चला और उनको विजय दिलाए। वही परमेश्वर लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। निर्गमन 3:21 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा इजराइलियों को जब निकाल करके ला रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्रियों से तुम पर अनुग्रह कराऊंगा। जब तुम वहां से निकलोगे तो छूछे हाथ, क्योंकि तुम्हारे पल्ले तो कुछ है, तुम तो गुलाम, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, ना तुम्हारे घर थे, ना तुम्हारा कुछ था, ना तुम्हारे बैंक बैलेंस थे, तुम्हारे पास कोई कैश नहीं था, खाना मिलता था, रहना मिलता था, ये तुम्हारा जीवन तमागा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। जब तुम वहां से निकलोगे तो मैं मिस्रियों से तुम पर अनुग्रह कराऊंगा, उनके मन को बदल दूंगा। वो जो तुम्हें लूटते थे अब वो क्या करेंगे, वो तुमको ही देना शुरू कर देंगे। वो अपना सोना चांदी अच्छे वस्त्र तुमको देंगे और वो तुम अपने बेटे और बेटियों को, आने वाली पीढ़ी को भी पहनाना। हालेलुया। इस रीति से तुम छूछे हाथ नहीं निकलोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। अन्य जातियों से अपने भवन को बनवाया, अन्य जातियों के पैसे को जो तुमको दिलवा दिया, ये वो परमेश्वर है जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन बात यही है, अगर तुम ईमानदार नहीं रहते हो तब परमेश्वर फिर ये किसी और को दे देता है। एक तोड़ा जिसको दिया गया, जब उस तोड़े को संभाल नहीं सका तो उससे ले लिया गया, उसको दिया गया जिसके पास पहले से ही 5 थे और 5 औरतें 10 थे और उसके बाद 11 हो गए थे। हालेलुया। आज जो जंग चल रही है उसके विषय में हमने देखा, फिर भी देखो जंग होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था जो कह दिया वो होकर के रहेगा कि जंग होगी, बड़े आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, ये सब मेरे आने से पहले सब होना ही होना है। लेकिन तुम डरना मत, तुम्हारे सर का एक बाल भी बांका नहीं किया जाएगा। देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ मैं जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। मैं जा रहा हूं, यदि ना होते तो मैं तुमसे मना कर देता, क्योंकि मैं जाता हूं क्योंकि जहां मैं हुआ तुम भी रहो। आमीन। तो मेरे और आपकी न तो बड़ी आशा, ना डरना तुम, ना घबराना तुम, मैं आऊंगा लेने तुम्हें, ये कहता मसीहा। उसने मुझसे कहा, आपसे कहा तुम्हारा मन ना घबराए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा, और जो वायदा उसने किया उसको पूरा करेगा। आज धरती पर कुछ भी होता रहे, हमको धरती पर रखा है जब तक हम हैं चैन और शांति के लिए प्रार्थना करें। हम जाने जाते इस बात के लिए कि हमारे साथ कितना ही कुछ भी क्यों ना होता रहे, हम आशीष देने वाले ना कि श्राप देने वाले। हालेलुया। हमको आशीष ही देनी है, आशीष देंगे, शांति की प्रार्थना करेंगे, तो भी यीशु मसीह का आना होगा। हम इस बात की चिंता न करें कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, क्या हो जाएगा, कुछ भी क्यों ना होता रहे। यहोवा परमेश्वर ने कहा था, मैं कौओं की चोंच में रोटी और बोटी खिलाने वाला परमेश्वर तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। लेकिन जो आज का वचन था उससे विशेष बात हमको सीखने को मिलती है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो उसके कहलाते हैं, जब वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, जब वो गलत हो जाते हैं, तब परमेश्वर अन्य जाति को उभारता, लेकर के आता और वो इन लोगों को गुलाम बना करके लेकर के जाते हैं। और जब बहुत टाइम इनको हो जाता फिर ये कराते, फिर ये तड़पते हैं। और इजराइलियों का शुरू में मिस्र देश में यही हुआ था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मैंने अपने लोगों का कराना सुना है। क्या होता है कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता तो क्या चाहते हैं हम जो मसीह के लोग, हम क्या चाहते हैं, क्या मतलब कि जरूरी है कि जब डंडा उठाया जाए तभी माने। पौलुस कहता तुम प्यार से मानते हो कि मैं छड़ी लेकर के आऊं, क्या जरूरी है क्या? हाँ, ये सुधरते नहीं थे, ये समझते नहीं थे, इनकी समझ में नहीं आता था और आज तक भी यही है। और इसीलिए यही कारण है, बाइबल के अनुसार तो यही कारण है। बाइबल क्या कहते, देखिए मैं दुनिया की बात को नहीं कह रहा हूँ, बाइबल क्या कहते, जो ईरान है और जो हमारा
इजराइल है। अगर देखा जाए तो ये तो कजन है, दोनों इब्राहिम से है ना। यीशु मसीह कल और आज यूहान युग जो बीत गया और जो आज और जाने वाला कल वो एक सा है। ओके, वो जो कल करता था वो आज भी करता है। जो तुमको छूता तुमको नहीं, मेरी आंख की पुतली को छूता। जो तुमको लूटते थे वो तुमको ढूंढने पर भी नहीं ढूंढोगे, ढूंढने पर भी तुमको नहीं पाओगे, क्योंकि जो तुमको छूता तुम्हें नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। तुमको कौन लूटता? नहीं यार, हमारा तो ऐसा कोई नहीं लूटता था। तो कौन लूटता था? बीमारी, बीमारी थी ना यार, हमारा दुश्मन कोई नहीं था। तो नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, कलेश की आत्मा थी ना। तो ये जो भी थे शैतानी काम थे ना। तो यहाँ जो हम इसको पढ़ रहे हैं, निर्गमन 11 का 9 और 10 में जो पढ़ा थे, परमेश्वर ने मूसा से कह दिया था कि मैं मिस्र जो फिरौन है उसके मन को ढीठ कर दूंगा, वो तुमको जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं वहां चमत्कार दिखाना चाहता हूं। मैं साबित करूंगा मैं सेनाओं का यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता? किसकी औकात है जो मुझे रोक सके? जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आमीन। मैं तुम्हें छूछे हाथ वहां से आने नहीं दूंगा। यही फर्क है, यही फर्क है। इसीलिए मैं और आपके समीप रहते हैं। आप रात रात प्रार्थना करते हैं, आप उपवास रखते हैं, कितना दुख उठाते हैं, कितना सहते हैं। आपके रिश्तेदार छोड़ देते हैं, दोस्त आप पर इल्जाम लगाते हैं, आपने धर्म बदल लिया। कारण क्या? कि तुमने उसके सत्य के वचन को जाना और तुम स्वतंत्र हो गए। अब तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा परमेश्वर यहोवा छूछे हाथ आने नहीं देगा। 430 साल तक जितना भी उसने फिरौन ने मिस्रियों ने तुमको लूटा है, वहां से मैं तुम्हें छूछे हाथ आने नहीं दूंगा। अभी लग रहा कुछ कमजोरी है, अभी लग रहा कि हम लूट गए, अभी लग रहा इतने समय तक हम परेशान थे, इतने समय तक हम किराए में रहे, दुखी रहे। जब से मसीह में परेशान चल रहे हैं, चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसने कहा था छूछे हाथों में जाने नहीं दूंगा, और मैं फिरौन का मन ढीठ कर दूंगा, वो तुमको आसानी से जाने नहीं देगा। वरना वो पहली बार में कहने लगा था निकल जाओ यहां से। हालेलुया। उसी परमेश्वर के नजदीक में और आप उसके समय बैठते हैं, तब ये क्या लिखा है कि ना तुम्हारा मन घबराए ना डरे, मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। और जितनों ने उससे ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है कि 12 में तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित हूँ, लालायित हूँ, वो अपने वचन को पूरा करने के लिए। हम उन 5 मूर्खों की तरह ना रह जाएं जो आलसी बन गई थी। आज रात प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इस सप्ताह में उपवास नहीं रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर इस बार हम चर्च नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब ये वाली बात आ जाती है तो समझो तुम लॉस में। और जिस बात के प्रति ईमानदार है, 3 धागों की डोरी जो टूटती नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना, उपवास और ठीक है, प्रार्थना, उपवास और वचन। जब 3 चीजों की चलता रहेगा, आप नहीं टूटेंगे। निश्चय यहोवा तुमको संभालेगा। और उसने जैसे वो अन्य जातियों को उभारता, अन्य जाति को उठाता, अन्य जातियों को लेकर के आता, तो अब हम क्या कहेंगे? क्या इजरायली हारे हैं? क्या इजरायलियों को कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता। उनका परमेश्वर। कई बार क्या होता है कि आपका कई जगह मैंने देखा है कि एक बच्चा है किसी का और वो माँ बाप को मारता है, लेकिन कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमारी बात नहीं माना, तो पुलिस में बोल देते हैं कि ये परेशान, उससे पिटवाते हैं ना। किस लिए? ताकि ये दोबारा गलती ना करे, पुलिस का डर रहे, ठीक है ना। क्योंकि प्यार से तो तुम मान नहीं रहे हो, प्यार से तो तुम तब माने थे ना तुम अब मान रहे हो। प्यार से तुम कभी नहीं मानते, इसलिए परमेश्वर अन्य जाति को उभारता और तुम्हें उनका गुलाम बनाता है, तुम्हारी थू थू करवाता है। फिर तुम वहां बैठ करके जब उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, तौबा करते हो, कहते हैं खुदावंद हम अपने पूर्वजों से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो गुनाह हमारे पूर्वजों ने किए, जो गलती हमारे पूर्वजों ने की, मैं तौबा करता हूँ। एजरा ने ये प्रार्थना की, दानियल ने यही प्रार्थना की, नहमीया ने यही
प्रार्थना की, और जब इन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसी अन्य जातियों के खर्चे पर यरूशलेम की टूटी शहरपनाह बनवा दी, उस मंदिर को बनवा दिया। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, वो दूध भी पिलाता है और तनख्वाह भी दिलवाता है। ये मेरा और आपका परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो इस्राएली गलती करते रहे हैं, मसीह को मानने वाले कई बार जो गलती करते रहे, आलसपन में रहे, उपवास नहीं रखा, प्रार्थना नहीं की, चर्च जाना छोड़ दिया, ऐसा कोई भी यदि है, यीशु मसीह के नाम, यदि एक भी कोई कमी इन लोगों में किसी में भी, जो भवन में है, जो ऑनलाइन से, यदि किसी में भी है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो। ये आपके प्रति ईमानदार हो, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आत्मा तो तैयार है तो शरीर दुर्बल है। इस दिन नित्य प्रार्थना करते रहें, 5 बुद्धिमान की तरह ये बने, ना कि उन मूर्ख कुंवारियों की तरह जो रह गई थी। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। अंत का समय निकट है, हम प्रार्थना करते रहें, मांगते रहें, उसके समीप बैठे कहें, प्रभु मेरे जीवन से अपनी योजना को पूरा कर, मैं घटूं आप बढ़ें, जाने अनजाने में गलती क्षमा कर दे प्रभु जी। दूसरा इतिहास 7 का 13-14 में हमने पढ़ा, मैं यदि देश उजाड़ने के लिए टिड्डियों को भेजूं, यदि मैं आकाश को बंद कर दूं वर्षा ना हो, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के मेरे दर्शन के खोजी हो, तो मैं स्वर्ग में से सुन करके उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जितनी भी मुसीबतें मैंने यदि भेजी हैं, वो सब यीशु मसीह दूर कर देगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम जो अब तक थी, यीशु मसीह के नाम में वो आपसे दूर हो गई है, और आज के बाद ढूंढने पर भी आप उनको नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, जो तुमको छूता तुमको नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।